बता रहा था, वैकल्पिक व्यवस्था बता रहा था, तो आज उसका समर्थन क्यों कर रहा है सर? इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि पोर्टल से जमा धन मिल रहा है और वो भी किस्तों में मिल रहा है, ब्याज का कोई नाम नहीं ले रहा है। अगर आज ब्रांच खुलेंगे या खोलने की कोशिश भी करेंगे तो वहां बैठ कैसे पाएंगे, क्योंकि आम निवेशक में ब्याज पैसा मांगेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात समझने की है कि सर सहारा मैनेजमेंट पोर्टल का समर्थन क्यों कर रहा है। दूसरी बात है सर कि अभी जैसे मुकेश जी भाई साहब ने जो बताया कि पूर्व में जो व्यवस्था थी कि सीआरपीएफ में शिकायत करते हैं, उसके बाद में नए ब्याज पैसा मिल जाता है, तो शायद मैं मुकेश जी को बताना चाहता हूं कि सर सीआरपीएफ में जब अपन शिकायत करते थे, वो शिकायत सहारा को भेजी जाती थी और सहारा के जवान और रीजन के माध्यम से आपको और हमें और आम निवेशकों को भुगतान किया जाता था। लेकिन आज ये तो खाली कटोरा लेके बैठे हैं, इनके पास पैसा है का जो दे ये। और आज ये सारा मैनेजमेंट चिल्ला चिल्ला के, जो कि जैसे मान लो डिबेट में आते हैं, वो ये कहते हैं कि 86,000 करोड़ रुपए के लिए तो पोर्टल है, पोर्टल से ही भुगतान होगा। तो जब पोर्टल से ही भुगतान होगा तो आपने उस समय ये क्यों कहा कि ये तो 5,000 करोड़ के लिए ही वैकल्पिक व्यवस्था है? जब आपको पता था तो आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों बताया उस समय, आज आप समर्थन क्यों कर रहे हो? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है सर, इस साजिश को समझने की जरूरत है। आज अगर ब्रांच से भुगतान होगा, अन्य स्कीमें सहारे रियल एस्टेट है, सहारा हाउसिंग है, क्यूसॉप का है, एमआईएस का है, जिनका पेबल हो रखा है उन लोगों का है, डेथ मैच्योरिटियों का है, इन सबका भुगतान भी करना पड़ेगा। पोर्टल पे इनकी कोई व्यवस्था है नहीं तो बात कोई करेगा नहीं। सर इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जी सर। नहीं, बात तो आपकी सही है। और चार्ट में बापी लिख रहे हैं कि कन्वर्जन का काम चालू है, शाखा चित्रकूट। राजीव जी, आपके उधर भी कन्वर्जन हो रहे हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ पूरे मुजफ्फरपुर बिहार में हम लोगों ने ऑफिस का मुआयना किया है, सभी ऑफिस बंद है, केवल जोन ऑफिस खुला हुआ है मुजफ्फरपुर में। यहाँ कोई ऑफिस नहीं खुला हुआ है। यहाँ कन्वर्जन कराने वाले को हम लोग लाठी लेके खोजेंगे। ऑफिस तो खुलिए नहीं रहा है, और ऑफिस जो किराया पर है उसका तो किराया 3 साल 4 साल से दिया ही नहीं, तो ऑफिस कैसे खुल जाएगा यहाँ? यहाँ बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। ये सहारा और सरकार दोनों की मिली भगत है, जिसके कारण ये पोर्टल ला करके बलगलाया जा रहा है आदमी को, और कुछ नहीं है। बताइए, हम लोग थोड़ा चैन से थे तो ये पोर्टल लॉन्च करने के बाद हम लोगों का स्थिति और ही बहुत खराब हो गया हुआ है। सुबह शाम साइबर कैफे में ऐसा रिटर्न करने का जो ये प्रोसीजर है, इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए, सहारा मैनेजमेंट की सोची समझी साजिश है कि पोर्टल पर जो लोग को उलझाए रखे, लोग आपस में हल्ला नहीं करे, एकजुट नहीं हो, जिसके कारण लोग शांति से रहे। लेकिन शांति क्या रहेगा? पब्लिक भी समझ चुका है, जी, पब्लिक भी समझ रहा है कि ये पैसा सरकार को देने का मन नहीं है। नहीं तो सरकार को आज इच्छा हो जाए तो 72 घंटे में हम चैलेंज करते हैं कि हमारे जितने 1960 कस्टमर है करीब, मैं 72 घंटे में खोज खोज के उनका आईडी प्रूफ, अकाउंट नंबर ला के सहारा ऑफिस को दे सकते हैं और वो भुगतान कर सकते हैं। तो मेरे जैसा यहाँ लाखों एजेंट है, काहे नहीं? हम लोगों का हर घर, हर चाय दुकान वाले को देखा हुआ है जो इनका घर कहाँ है, दुकान कहाँ है, उनका किस बैंक में अकाउंट है, सब पता है। लेकिन यहाँ देने की इच्छा हो तब ना, झूठ मूठ के बलगला रहे हैं। ये अगर अवधेश जी सुन रहे हैं इस लाइव में, चाहे कन्हई शाह जाए, तो आकर के हमको जवाब दे कि जे ये काहे ऐसा कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने डिफेंसी टोटल कहे ना, हम 217 आदमी को गिन करके कहिएगा तो मेरे पास कंप्लेन लिस्ट है, भेज देंगे। 2 आदमी को मात्र पैसा आया, बाकी सभी को 215 आदमी को आपका गलत सदस्यता फॉर्म, गलत खाता संख्या, सदस्य नहीं है, फिर उसको खोल के देखा जा रहा है तो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नहीं है। तो ये सब गलती हमारे जैसा एजेंट का है। आज भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा पैसा अगर जमा है तो गरीब आदमी का, नहीं तो दूसरा नंबर में एजेंट
एजेंट सबका पैसा ही सबसे ज्यादा जमा है। हम लोगों को कभी कमीशन नहीं दिया गया। टोटल कमीशन का एडवाइस जारी करके री इन्वेस्ट ऑप्शन में अगर हम कस्टमर को 2 साल 1.5 साल के लिए जमा कर रहे हैं तो हम लोगों का पैसा जमा हुआ कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल वाला स्कीम में ठेल दिया गया। यहाँ तक कि हमने बच्ची का शादी किए 2023 में, तो 22 में ही दिसंबर माह में खरमास में ही कार्ड छपा करके जोनल चीफ ने मंगा लिया कि कार्ड दो, हम कुछ फंड का व्यवस्था करते हैं। फरवरी 15 तारीख को मैं गया, उसको जो क्या हुआ तो कहा जो कुछ नहीं है। हम कहे वहां से क्या जवाब आया वो दो। उसके बाद मैंने आज तक कभी सहारा जोन ऑफिस का मुंह नहीं देखा। और ऐसा हो गया कि जीना हराम है। सुबह शाम घर पर चाहे कहीं काम करते हैं वहां जमा करता पेपर लेके आ जाता है कि चलिए भाई इसको ऑनलाइन करवाइए। ऑनलाइन करवाया तो मेरा पैसा नहीं आया। तो ये तो खोज खोज करके एजेंट को मरवाने का साजिश है सुब्रत राय के चेला सबको। अभी जितना एजेंट छुपा हुआ था, अस्थिर था, उस सबको जमा करता खोज खोज के पहुंच रहा है जो चलिए पैसा फंसवाए, ऑनलाइन किए काहे नहीं आए। अब इसका जवाब देते देते आदमी का बीपी बढ़ जाता है, नींद नहीं आता है। मेरा जो है अभी भी बीपी 170/110 है, तो ये धीरे धीरे हम मरिए ना जाएंगे। ऐसा मेरे जैसा कितना लाखों भाई है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये जो पोर्टल का खेल जो सहारा मैनेजमेंट का सोची समझी साजिश है और अमित शाह का, जो सभी एजेंट को मार दिया जाए, जो हल्ला करने वाला कोई नहीं हो और कोई एक साथ आंदोलन में खड़ा नहीं हो। हमने हिसाब से तो यही है। आपको क्या लगता है संजय भाई, जरा बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी बातों से सारे लोग सहमत हैं। और जिस हिसाब से आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी जी, लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है। जिस हिसाब से पोर्टल में विसंगतियां हैं, तो एक हंसी भी आती है कि आपने पोर्टल किस आधार पर बना दिया। ना तो उसमें डेथ मैच्योरिटी का ऑप्शन दिया, ना नॉमिनेशन जिनके शांत हो गए उनका ऑप्शन दिया। जिन्होंने पोर्टल पे आवेदन कर लिया वो पोर्टल पे आवेदन करने के बाद शांत हो गए, तो ना उनके लिए दिया आपने ऑप्शन, ना MIS वालों के लिए दिया। क्यों साहब के जमाकर्ताओं का क्या होगा, कॉमर्शियल कारपोरेशन के जमाकर्ताओं का क्या होगा। तो साहब इतनी विसंगतियां हैं, इतनी विसंगतियां हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और ऐसा लगता है, जान पड़ता है कि सिर्फ ये गुमराह करने के लिए एक पोर्टल बना दिया ताकि पब्लिक इसमें उलझी रहे। और हाँ, अगर इसमें पोर्टल से लाभ भी होता कि चलिए दोबारा रीसबमिट करने से लोगों का पैसा आ रहा है तेज गति से, तो अब भी जमा करता या कार्यकर्ता मेहनत करता, लेकिन रीसबमिट करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो इससे क्या समझा जाए कि सिर्फ पब्लिक को और कार्यकर्ताओं को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए आपको मैं बताऊं, इसका बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा है। आप सब लोग बैठे हैं और जो इस लाइव डिबेट को देख रहे हैं, सरकार की 10% वोटें इस लोकसभा में कम हुई हैं। कहीं ना कहीं इसमें सहारा पीड़ितों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाराजगी थी, जिस कारण से ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में 10% भाजपा का मतदान कम हुआ है भाजपा के लिए। और जो अभी राज्यों के चुनाव हैं, जैसे हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, वहां पे भी सहारा के निवेशक इसका घोर विरोध करेंगे, घोर निंदा करेंगे और हो सकता है कि सरकार को वहां पे मुर्गी खानी पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं। तो सरकार को ये बात समझना होगी कि सहारा पीड़ितों की वजह से उनको भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर। उनको इस चीज की जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, एहसास करना पड़ेगा। इस मंच के माध्यम से मैं कहने जा रहा हूं कि सरकार अभी भी अगर नहीं जागी तो उसको आगामी समय में बहुत बड़ा नुकसान